हम कामना कर सकते हैं कि हम सतयुग की तरफ बढ़ेंगे। ये पहला कदम होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपके गांव में आ गए और हमने सतयुग और कलयुग के ऊपर एक पूरा भाषण सा दे दिया, ऐसी बात नहीं है। ये कुछ भारत के बारे में भविष्यवाणियां हैं जो कि बहुत जल्द पूर्ण होने वाली हैं कि भारत से ही सतयुग का जो आरंभ होगा, वो सतयुग का आरंभ भारत से ही होगा और यहीं से ये शांति संदेश पूरे विश्व तक फैलेगा। क्योंकि शांति है, प्रेम है तो प्रगति है, अन्यथा शांति और प्रेम नहीं है तो आप समझ लीजिए किसी भी समाज में ना तो प्रगति हो सकती है और ना ही वो एक अच्छा समाज कहलाने योग्य होगा। जब अच्छा फिर शांति कैसे आएगी? शांति और प्रेम कैसे आएगा? ये आएगा ईश्वर से। जब हम ईश्वर को जानेंगे और उससे अपने जो एक कहना चाहिए कि जो वास्तविक ईश्वर है, जो वास्तविक धर्म है, हम उससे जुड़ेंगे। उसके लिए कोई बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बहुत लंबी लंबी यात्राएं करने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रा सारा आप ध्यान करेंगे, ज़रा सारा विचार करेंगे तो आप अपने जो वास्तविक मालिक है उसको पहचान लेंगे। और कहीं कोई बहुत आज जब हम ये पाप को छोड़ने की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे ये तो बड़ा भारी काम है, ये कैसे छोड़ दें। जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो काम बचपन से करते आ रहे हैं, उसे ऐसे कैसे छोड़ दें? पॉसिबल ही नहीं है, लगता ही नहीं मुमकिन है। लेकिन हो सकता है जब हमारे मालिक से कनेक्शन बन जाएगा, अपने मालिक से जब हम जुड़ जाएंगे तब ये हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। आज हाल हमारा यह है कि हम लोग मानते तो हैं कोई ईश्वर है, कोई शक्ति है, कोई मालिक है, लेकिन विडंबना यह है कि हम उससे जुड़े हुए नहीं है, उसके साथ होने का एहसास हमें नहीं है। इसी साथ होने के एहसास के लिए हमें उपवास रखाए गए थे। अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूँ भाई ये उपवास क्या चीज है, तो कहता है ये तो ऐसे ही होता है, ये तो आस्था की बात है। अरे भाई कोई कारण तो होगा, कारण नहीं मालूम। अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूँ भाई तुम कोने में को जाकर खा पी लो, बाहर को सूखा सा मुंह बना के आ जाओ, सबको दिखाते रहो आज मेरा उपवास है, आज कुछ नहीं खाऊंगा, तो क्या उत्तर देता है मुझे? कहता है कोई देखे ना देखे वो मालिक तो देख रहा है। तो यही थी उपवास के पीछे असल में ये कारण कि हमें इस बात का हर समय आभास हो जाए कि हर समय उस मालिक की दृष्टि हमारे पर बनी हुई है। हम किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी अंधेरे में चले जाएं, कोई देखे ना देखे वो मालिक सदैव हमें देख रहा है और वो है हमारे साथ, बस केवल हमें उसका साथ होने का एहसास हमें नहीं। और ये इतनी बड़ी चीज है, मान लीजिए यहाँ भी कैमरा लगा दीजिए और लिख के लगा दीजिए आप कैमरे की निगरानी में, चाहे कैमरा खराब हो, लेकिन अगर कोई गलत इरादे से यहाँ पर आएगा, कोई चोरी से या कोई और से आएगा, तो उसकी नजर पड़ गई कैमरा लगा हुआ तो सीधा निकल जाएगा। क्या भाई यहाँ नहीं, यहाँ फंस जाऊंगा, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। कैमरा हमने कैसे बनाया? इस बुद्धि से। बुद्धि किसने प्रदान की? उस मालिक ने। तो जब उस मालिक की प्रदान करता बुद्धि का हम प्रयोग करते, छोटा सा कैमरा बनाया, लोग कर्मों को रिकॉर्ड कर दिया, तो या वो मालिक, वो सर्वशक्तिमान इस बात से असहाय हुए कि वो हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करे? उसके बाद तो हमसे बढ़िया सिस्टम होगा रिकॉर्डिंग। तो इसी साथ होने के एहसास के लिए हम एक योग अभ्यास कराते हैं जिससे हमें उस मालिक के साथ होने का एहसास हो जाए। योग क्या चीज? योग कहते हैं जोड़ने को। जैसे 2 और 2 का योग कितना हुआ? बताओ बच्चों, 2 और 2 का योग कितना हुआ? 4 हुआ। क्या करा आपने? जोड़ दिया दोनों को। लेकिन जब धार्मिक भाषा में इस शब्द का प्रयोग होता है, उसका अर्थ होता है अपने मालिक से जुड़ना, इस आत्मा का उस मालिक से जोड़, इसको कहते हैं योग। योग के माध्यम से जब हम ध्यान लगाएंगे उस मालिक का, तो हमको होगी ईश्वर प्राप्ति। अब वो ध्यान कैसे लगाएं? ये ध्यान लगाना आपको अपने घर पे एकांत में बैठ के। यहाँ मैं 5 मिनट का अभ्यास करा रहा हूँ, यहाँ 5 मिनट का ध्यान लगाइएगा आप। वो दूसरी चीज आती है भोजन। भोजन पे आ जाइए। तो भोजन के जब संदर्भ में आप चीजें देखेंगे आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, तो आप ये पाएंगे कि धरती के एक ही जगह पे एक परिवार तो ऐसा है जिसके पास 20-20 पकवान है। वो चखता है, छोड़ देता है कि हटाओ जी हमें समझ में नहीं आ रहा, दूसरा लेकर आओ, हमें इसमें मजा नहीं आया, दूसरा लेकर आओ, फेंक दो इसको। उसी के बराबर में एक परिवार ऐसा है जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। इतनी असमानता कि एक के पास तो जो उसकी जरूरत है उससे भी ज्यादा है और एक के पास इतना भी नहीं। रातों को जाग जाग कर उसने पढ़ा है, कई किलोमीटर पैदल चल के गया है शिक्षा हासिल करने के लिए। एक हद तक तो उसने शिक्षा हासिल करी, उसके बाद जब उसे उच्च शिक्षा चाहिए थी और वो कॉलेज में दाखिले के लिए गया, वो पैसे देकर उसकी सीट लिया बैठा है वहाँ पे। ये शिक्षा का हाल है आज हमारे समाज में, क्योंकि ये कलयुग है। सर पर गठरी रखकर शहरों में
गांव में, नहीं तो शहर, नहीं तो उससे बड़े शहर, लेकर मेहनत मजदूरी करके पालता है। होता क्या है, देखिए बूढ़ा और बच्चा एक समान होता है। जैसे बच्चे की टांगें लड़खड़ाती हैं, उसी प्रकार बूढ़े की टांगें लड़खड़ाती हैं। जैसे बच्चे की जबान लड़खड़ाती है, ठीक उसी प्रकार बूढ़े की जबान भी लड़खड़ाती है। जैसे बच्चा एक प्रश्न को बार बार पूछता है और भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार बूढ़ा व्यक्ति भी एक प्रश्न को बार बार पूछता है और भूल जाता है। तो होता क्या है, बूढ़ा बाप यदि अपनी संतान से तीसरी से चौथी बार कोई प्रश्न पूछ ले तो क्या कहती है आज की संतान?